महाभारत होने में कौरवों और पांडवों के बीच बहुत सारे प्रमुख कारण रहे होंगे। धृतराष्ट्र का न केवल शारीरिक अंधता बल्कि उनके विचारों में भी अंधकार था। यदि कुछ सही हो सकता था, गांधारी कुछ कर सकती थी। गांधारी एक नेक औरत थी, लेकिन उन्होंने स्वयं ही अपने आप को अंधा बना दिया था। दुर्योधन महान दुष्ट था, उसको भी एक कारण माना जा सकता है। शकुनी को माना जा सकता है कि जो जुए के बल पर पांडवों को हराकर उन्हें दरिद्र कर सकता था और इस तरह से कौरव ही केवल आते। कर्ण भी एक बहुत बड़ा कारण था तो पांडवों का भाई, लेकिन जिस तरह से उसे सूत पुत्र या दासी पुत्र उसको माना गया, उसके अंदर भी एक अपने स्वयं के अंदर बहुत बड़ा अपने भीतर एक द्रोह था। लेकिन एक पात्र महाभारत के द्रौपदी, वो कम छोटा कारण नहीं रही जिसके कारण कि मच गया महाभारत। तो आइए हम द्रौपदी की उन गलतियों को आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं द्रौपदी से की गई 5 गलतियों को यहां हम आपके सामने बताना चाहते हैं, जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी ही बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। मैं पहली घटना बता रहा हूं कि स्वयंवर में कर्ण का अपमान किया था द्रौपदी ने। सच यह है कि द्रौपदी कर्ण को प्यार करती थी, चाहती थी, और कर्ण भी द्रौपदी को प्यार करता था और चाहता था। लेकिन जब द्रौपदी को पता चला कि कर्ण सूत पुत्र है, तो द्रौपदी ने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया। कहा कि तू सूत पुत्र है और पहले तुम निकलो बाहर, तब स्वयंवर आरंभ होगा। और उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। ऐसा यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने वो स्वयंवर रचाए ही था द्रोणाचार्य के मृत्यु के लिए, और वो जानता था कि उनका वध अर्जुन ही कर सकता है, अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए वह चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। दूसरी बड़ी गलती या विधाता की लेखनी, आप भी मानते होंगे कि पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करके द्रौपदी ने बहुत बड़ी भूल की। माना कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी, लेकिन फिर भी उस गलती को हम कमतर नहीं आंक सकते। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, और किन्हीं परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने पर या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर द्रौपदी ने 5 से विवाह करना स्वीकार कर लिया। तीसरी बड़ी भूल, शायद बड़ी भूल, दुर्योधन का
अपमान किया था द्रौपदी ने। हुआ क्या था कि इंद्रप्रस्थ में जो महल बनाया गया था, इंद्रप्रस्थ की जो संरचना हुआ था, वो विश्वकर्मा के द्वारा ऐसा अद्भुत महल था कि उसमें ठोस और जल, दर्पण और बिना दर्पण की स्थिति का पता नहीं चलता था। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, जब हुआ क्या था कि दुर्योधन उसमें गए थे तो ऐसा मालूम हुआ कि ये ऐसे ही है, ठीक है। तो जब पांव रखे तो गड्ढा था, पानी का पता ही नहीं चला उसमें और गिर गए थे। तो द्रौपदी ने एक बहुत बड़ा कमेंट किया था, अंधे का पुत्र भी अंधा ही होगा। यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। यही कारण था कि जुए के खेल में, द्वित क्रीड़ा में, उनसे शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए विवश कर लिया, राजी कर लिया। और द्वित क्रीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। एक और बात की, चीरहरण तो हुआ, लेकिन एक और गलती, यह समझिए कि परिस्थिति प्रेरित, अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा, धिक्कार है तुम लोगों को, यह तुम दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लोगे तो धिक्कार है तुमको। द्रौपदी ने पांडवों से कहा, मेरे केश अब तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें नहीं धो लेती। और उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान और क्या नहीं सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वो हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। और एक और कारण हुआ था, जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर थी। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब दुर्योधन का बहनोई जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव वहां पहुंच गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक तो दिया, जो कि उसकी बड़ी गलती थी। अगर जयद्रथ वहीं मर जाता तो अभिमन्यु नहीं मरता। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने यह उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर ही लिया। तो ये था द्रौपदी के भी कुछ बड़े कारण और महाभारत रचने में खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी के ये सब बातें जो बताया हूं, और भी बहुत सारे योगदान उनका रहा है, लेकिन इनमें से कई कार्य ऐसे थे जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन ये 5 गलतियां, 5 कारण तो प्रमुख हैं।